राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। दोस्तों, तो आज हम सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुधवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत आता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के शादीशुदा जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो व्रत के दिन प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को ले जाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा ना रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए हुए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा ना रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से भी हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह रोता देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। तो ये थी बुधवार प्रदोष व्रत की कथा। बोलो भगवान शिव की जय। बोलो माता पार्वती की जय। धन्यवाद।